हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम बहुत कम दिन बचे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं ये छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट, और ये हमारा 14वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं प्रश्नों पर, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, और समय का सदुपयोग जो कर लेता है वो बिल्कुल सफल होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रोवाइड कराया जाता है। एक चीज़ बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग का भी मैं जल्द ही कराने वाला हूं, हालांकि 2 दिन बचा है, जरूर देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, कूट पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए पहला है, 10 फरवरी 2020 को बिलासपुर जिले का पुनर्गठन करके नवीन जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही का सृजन किया गया, ये सही है। नेक्स्ट है, शक्ति एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सीमा रेखा महानदी बनाती है। तो देखिए ये नया क्वेश्चन है और नवीन जिला गठन को लेकर के पूछा जा सकता है, यह भी सही है। तीसरा है आपका, प्रदेश का 33वां जिला के रूप में शक्ति जिले का सृजन किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट चौथा है आपका, कोरिया जिले के पश्चिमी भाग को पुनर्गठित करके मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का सृजन किया गया। तो ये चारों के चारों ऑप्शन जो है आपके सही है, यहाँ पर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, नवीन जिला से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक चीज़ और मैं कह दूं कि ये क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं, अगर कभी कभी होता है क्या, प्रैक्टिस करने के बाद अगर एग्जाम में नहीं आया, स्टूडेंट क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट हताश हो जाता है। हताश नहीं होना है, लगातार कंटिन्यूटी तैयारी का मतलब क्या होता है कि आप तैयारी करते रहिए। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछा ही जाएगा, और 100% संभावना बनता है आपका सीजीपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें और हताश नहीं होना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। चलिए, प्रदेश की खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव किस खेल से संबंध रखती हैं? तो ये भारोत्तोलन से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुड़िया लोकगीतों में घोटुल को कहा जाता है। अब देखिए शुरू हो रहा है आपका क्वेश्चन। तो देखिए, मुड़िया लोकगीतों में घोटुल को क्या कहा जाता है? तो कुंवारों का राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंवारों का राज्य कहा जाता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ हमको और याद रखना है कि लिंगोपेन के जो घोटुल के जो मुख्य देवता हैं, देव है, तो ये है कौन है? लिंगोपेन को मुख्य देव के रूप में माना जाता है। लिंगोपेन याद रखिएगा, कौन है? लिंगोपेन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो घोटुल है, इस घोटुल में मुखिया जो होता है, क्या होता है? मुखिया होता है। उसमें जो पुरुष मुखिया है उसे सिरेदार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरेदार कहते हैं। और स्त्री को बेलोसा कहते हैं। याद रखिएगा, ये सब आप रिवाइज करते चलिए ताकि आपके एग्जाम में आपको याद रहे। सदस्य को क्या कहते हैं? ये तो मुखिया की बात हो गई। मुखिया पुरुष को सिरेदार और मुखिया स्त्री को बेलोसा, ये आपके पीएससी में पूछा जा चुका है। और सदस्य की बात अगर आ गई तो सदस्य में याद रखिएगा, पुरुष को चेलिक कहा जाता है। पुरुष को क्या कहते हैं? चेलिक। और महिला को मुटियारिन के नाम से जाना जाता है। क्या? मुटियारिन। तो ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, इसलिए यहाँ हम लोग ये डिटेल देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरिया रियासत में किस वंश का शासन था? अब देखिए, कोरिया रियासत में किस वंश का शासन था? तो ये कोल वंश का शासन था। कोरिया रियासत में किसका शासन था? कोल वंश का। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कोरियागढ़ पहाड़ी। क्या? कोरियागढ़ पहाड़ी। याद रखेंगे आप लोग, कोरियागढ़ जो पहाड़ी था ये इन लोगों की राजधानी थी। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर चौहान क्षत्रिय धारामल शाह ने परास्त करके यहाँ के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। किसने? धारामल। याद रखिएगा, धारामल ये चौहान क्षत्रिय थे और इन्होंने यहाँ आक्रमण किया और इस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धर्म सेवा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो धर्म सेवा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना राजमोहिनी देवी ने की थी। किसने की थी? राजमोहिनी देवी ने की थी। और ये जो है ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के भूदान जो आंदोलन हुआ उसमें इन्होंने भाग लिया था। किसमें? भूदान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। किसने? राजमोहिनी देवी ने। एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1989 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया।
और मद्य निषेध आंदोलन इन्होंने ही चलाया था, ये भी याद रखिएगा। क्या आंदोलन? मद्य निषेध आंदोलन भी राजमोहिनी देवी ने चलाया था। तो ये को रिलेट करके पढ़िए आप लोग। जितने इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद आते हैं वो सारा जो है एक ही में करते चलिए। एक क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी करिए, तो आपका अच्छे से तैयारी और होते चला जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और असत्य कथन छांटना है हमें। तो यति रतनलाल जैन ने विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना की थी, ये तो सही है, लेकिन असत्य कथन छांटने के लिए कह रहा तो सही पहले छांट लीजिए। दुर्ग जिले से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा किया गया, ये भी सही है। गेंद सिंह को कोरिया का प्रथम शहीद कहा जाता है, ये सही नहीं है। तो सही आंसर आपका यही हो जाएगा, तीसरा। असत्य कथन छांटने के लिए बोल रहा है तो कौन सा होगा? तीसरा। तो केवल 3, मतलब डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखते हैं, गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद माना जाता है, याद रखिएगा। कहाँ का? बस्तर का प्रथम शहीद माना जाता है। अब चलिए देखते हैं कि ये जो है गेंद सिंह प्रथम शहीद हैं, और जो है इनको कैप्टन पेबे के आदेश पर, किसके आदेश पर? कैप्टन पेबे के आदेश पर, ध्यान रखिएगा, कैप्टन पेबे के आदेश पर इनको 20 जनवरी, कब? 20 जनवरी 1825 को फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? 1825 को फांसी दिया गया था। अब आगे चलेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, कूट इसलिए लिया गया है क्योंकि पीएससी में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दरियादेव के शासनकाल में कोटपाड़ की संधि हुई थी, ये सही है। दरियादेव के शासनकाल में कोटपाड़ की संधि हुई थी। राजा भानु प्रताप देव चेंबर ऑफ फ्रिसेंस के सदस्य थे, यह भी सही है। राजा दलपत देव के शासनकाल में मराठा सेनापति नीलूपंत का आक्रमण हुआ था, यह भी सही है। तो डी यहाँ करेक्ट आंसर, सॉरी सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित पंचकौड़ प्रसाद पांडे जी किसमें दक्षता रखते थे? तो ये जो है हारमोनियम में दक्षता रखते थे। किसमें? हारमोनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुचिता योजना के तहत पात्र है। तो सुचिता योजना के तहत किशोर बालिकाएं पात्र हैं। कौन? किशोर बालिकाएं। अब ये जो है कब प्रारंभ हुआ? तो 24 जनवरी 2017 को। डेट भी याद रखिएगा, कभी डेट भी पूछा जाता है। 24 जनवरी 2017 को प्रारंभ हुआ। प्रावधान क्या है इसका? तो राज्य के विद्यालयों में सैनिटरी नेपकिन वेडिंग मशीन और क्या है, भस्मक मशीन की स्थापना करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में सूबेदारी। अब देखिए, छत्तीसगढ़ सूबेदारी हो गया है, करेक्शन कर लेंगे, ये मिसप्रिंट हुआ है, सूबेदारी है। छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत वेंकोजी भोसले के द्वारा किया गया, ये करेक्ट है, सही कथन है। बिम्बाजी भोसले ने, किसने? बिम्बाजी भोसले ने रायपुर एवं रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया, और ये आपके सीजीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बिम्बाजी भोसले ने किया, याद रखेंगे, ये सही है। थर्ड है आपका, रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में बस्तर में घैटी पोनी की शुरुआत हुई थी। तो ये रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में ही घैटी पोनी प्रथा की शुरुआत हुई थी। महिलाओं की क्रय विक्रय से संबंधित है ये घैटी पोनी प्रथा। तो यहाँ तीनों सही हैं, 1, 2 और 3। तो देखिए तीनों यहाँ पर क्या है आपका सही है, सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बिम्बाजी के बारे में देखते हैं। तो बिम्बाजी प्रथम मराठा शासक थे, क्या थे ये? प्रथम मराठा शासक थे। बिम्बाजी भोसले की बात करें तो ये प्रथम मराठा शासक थे। रुद्र प्रताप, अब देखिए यहाँ रुद्र प्रताप देव की बात करते हैं, तो ये इनके समय में प्रथम रुद्र प्रताप देव के समय में भूमकाल विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? भूमकाल विद्रोह। और इस भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गुंडाधुर थे, ये भी आपको याद रखना है। भूमकाल विद्रोह किनके कार्यकाल में या किनके शासनकाल में हुआ?
तो रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में हुआ। और भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गुंडाधुर थे। ये याद रखिएगा, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार जो है ये आपका चिमणा जी भोसले ने कराया। किसने कराया? चिमणा जी भोसले। तो ये चिमणा जी भोसले ऐसे लिखाता है, मिसप्रिंट हो गया है, चिमणा जी भोसले, तो इन्होंने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन का चयन कीजिए। रायपुर षड्यंत्र केस, अब देखिएगा, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता परशुराम सोनी थे, ये सही है। शिवनंदन प्रसाद की मुखबिरी के कारण यह कार्य असफल रहा। मतलब जो है इस दृष्टिकोण से देखें तो शिवनंदन प्रसाद ने मुखबिरी कर दिया था, जिस कारण से परशुराम सोनी का कार्य असफल हो गया था। और एक कहें तो अंग्रेजों का कार्य सफल हो गया था। दो तरह से है, तो इस संदर्भ में देखेंगे तो असफल पढ़ लें। तो ये दोनों क्या है? सही है। तो परशुराम सोनी को पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रयासों से सजा से रिहा किया गया था, तो ये गलत आंसर है। ये पंडित सुंदरलाल शर्मा नहीं है, ये पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से रिहा किए गए थे। किनके प्रयासों से? रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से रिहा किया गया था इनको, परशुराम सोनी को। तो इस तरह से यहाँ पर 1 और 2 सही है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। सॉरी, ना तो 1 और ना तो 2 दिया है, सी ये नहीं आएगा। देख लीजिएगा आप, ऑप्शन में डी आएगा। 1 और 2 सही है। क्या आएगा? 1 और 2 सही, मतलब डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के किस रियासत के वंश का नाम रक्सेल था? अब देखिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा रियासत था जिसका नाम रक्सेल था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सरगुजा, कौन सा? सरगुजा रियासत का नाम, रियासत यहाँ पर रक्सेल था। सरगुजा रियासत के वंश का नाम क्या था? रक्सेल था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए अब क्या है, छत्तीसगढ़ में पहली तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत 1856 में की गई। पहली तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? 1856 में की गई। ये गलत है, 1854 में किया गया था पहले तहसीलदारी की शुरुआत, 1854 में। अब दूसरा देखते हैं, मराठा शासक विट्ठल राव दिनकर के शासनकाल में जेटी ब्लंट का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, ये सही है। थर्ड देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार कृष्णा रावप्पा थे, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर से अमर सिंह सहगल और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया था, या गिरफ्तारी इनकी हुई थी। तो ये तीनों सही हैं, 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 सी में है, तो सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि तहसीलदारी व्यवस्था तो 1854 में हो गया, और ये जो ब्लंट हैं ये मराठा शासक विट्ठल राव दिनकर के शासनकाल में तो आए, लेकिन कब आए? सन भी अगर पूछ ले आपसे तो ये भी याद रखना है, 1795 में ये आए। अब देखिए ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर से अमर सिंह सहगल और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ये तो इनको तो गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ डॉक्टर रामचरण राय को भी गिरफ्तार किया गया। इनको रामचरण राय को भी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी में छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल थे? तो स्वराज पार्टी में छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल थे? तो इसका आंसर है, देखिए, ठाकुर प्यारेलाल भी शामिल थे, शिवदास डागा भी थे, पंडित रविशंकर शुक्ला भी थे। तो ये तीनों शामिल थे, तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी इस वीडियो का लाभ पहुँच सके। और लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होता रहेगा दोस्तों, आप अलर्ट रहें हर समय और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। हो सके तो मैथ्स और रीजनिंग का भी मैं कुछ प्रैक्टिस आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।